हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, रीजनिंग का बैच एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गया है। जैसे कि अल्फाबेटिकल सी चल रहा था, उसी के उपलक्ष्य में टाइप 4 तक सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप नंबर 5 यानी मिड डे बेस्ड क्वेश्चन यानी औसत अक्षरों पर आधारित क्वेश्चनों को हम आज सोल्व करेंगे। बहुत अच्छे कंसेप्ट वही लिखेंगे हमारे पहले के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें तथा बाएं से 6वें के बीच कौन सा अक्षर होगा। यानी कि सिर्फ इनका औसत निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया औसत अक्षर पर आधारित प्रश्न, यानी कि औसत पूछेगा। अब औसत कैसे निकालेंगे हम, औसत निकाला जानते हैं, हमने मैथमेटिक्स में औसत पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर दायां है, यहाँ पर बायां है, तो 20 + 6 अपॉन कितने डिजिट है, 2 डिजिट अपॉन 2। औसत तो निकाला होगा, तो कितने हो गए 26/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, जो कभी कभी एग्जाम में डी ग्रुप लेवल में आ जाते हैं कभी कभी। तो हमने ये 2 से डिवाइड करा, 13 आ गया। अब ये 13 जो आया, कौन नहीं जानता 13 को, यानी कि m, यानी कि इस क्वेश्चन का m आंसर होगा कि दाएं से 20 और बाएं से 6 उनके बीच में m डिजिट डाटा है, जो बिल्कुल उनके बिटवीन में पाया जाता है, बीच में। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, करने क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के तथा बाएं से 4वें के बीच क्या होगा। अब देखो यहाँ पर सेम है, बिल्कुल है नहीं सेम। अब सेम है, करने का तरीका तो वही है हमारा, 15 + 4 अपॉन 2। अब देखो आपने देखा होगा कि ये 19/2 हो गया, जिसका मतलब कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में हमारे कोई ऐसा डिजिट है नहीं या कोई ऐसा लेटर है नहीं जो हम उसे मतलब प्यूरिफाई कर दें। अब देखो पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी कि 9.5 कुछ इतनी वैल्यू आएगी। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें करना यह है कि ऐसे क्वेश्चन में बीच में 2 लेटर आते हैं। कितने लेटर आते हैं, 2 लेटर। करना क्या है, इसमें एक माइनस करके जोड़ दो, एक माइनस करके भाग कर दो, और एक प्लस करके भाग कर दो। जब हमने एक माइनस करके भाग करी तो एक तो आएगा हमारा 9, ठीक, और एक हमने जब प्लस करके भाग करी तो एक आएगा हमारा 10। यानी कि एक डिजिट वो है जो 9 है, और एक डिजिट वो है जो 10 है। अब ये बताओ कि 9 पर हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, कौन सी होती है, 9 प्लेस वैल्यू पर कौन सी डिजिट होती है, पता आई होती है। क्या होती है, आई। और 10 पीओटी के अनुसार जी। तो ये हमारे आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन है, क्या क्या है, आई एंड जे। ये इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर है। और कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है जिनका ऐड करने पर वो विषम फॉर्म में आ जाए। देखो ये 19 जो आ रहा है विषम फॉर्म में है, यानी कि ओड नंबर। अब ओड नंबर को जब हम उनकी, अब देखो मैथमेटिक्स तो है नहीं, नंबर तो प्रॉपर डिजिट लेटर बिल्कुल प्रॉपर डिजिट होंगे, उनमें कोई पॉइंटों की वैल्यू होती नहीं है। तो इसलिए अब कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट क्वेश्चन हैं, उन मोस्ट क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्जाम में कभी कभी बड़े एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो मोस्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप नंबर 1 पर और टाइप नंबर 2 पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन वही है जो हमने पहले पढ़ रखे, तरीका वही है, करने का तरीका सब कुछ वही है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें के दाएं, चौथे के बाएं दूसरे के दाएं, दाएं के 9 के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखो यहाँ एक चीज जज करिए आपने कि यहाँ पर जो है आप टाइप 1 में जो क्वेश्चन पढ़े थे हमने, सिर्फ उस पर वहाँ पर 2 प्लेस वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है अनंत प्लेस वैल्यू है, कितनी भी प्लेस वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ पर 7 है। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, पता होनी चाहिए। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन वो होगा जो तुम्हें पहले ही एक सूचना दी होगी, या एक मतलब एक बार पैराग्राफ दिया होगा, जैसे यहाँ दिया विपरीत श्रेणी में। तो ऐसे ही टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन होगा ये। तो करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ देखो बाएं से क्वेश्चन है। सबसे पहले सिर्फ हम फोकस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो हिंदी की बात मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम में अधिकतर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो इंग्लिश मीडियम में अगर इंग्लिश मीडियम में जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं रीडिंग के, उसमें हम लास्ट वाले में देखते हैं। यानी कि ये जो बाएं है, लेफ्ट जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन में लास्ट में होगा, ठीक, और हिंदी के क्वेश्चन में होता है स्टार्टिंग में। तो बाएं से देखो, बाएं से यानी कि 8, ठीक। अब बाएं से 8 हो गया। अब इसकी कंपेयरिंग करते चलेंगे सबसे, इसकी कंपेयरिंग तुलना सबसे करते चलेंगे। आपकी है क्या कंसेप्ट वही रहेगा जो हमने पीछे पढ़ा है। बाएं से 8, अब देखो बाएं और दाएं क्या होते हैं, ये बिल्कुल ये जो पोजीशन है बिल्कुल अपोजिट पोजीशन है, यानी डिफरेंस पोजीशन है। अब ये बताओ हम क्या करते हैं, डिफरेंस को उसमें ऐड कर देते हैं नहीं। अब देखो
फोकस इस पे करना है। अब इसकी तुलना हम करते हैं सेकंड वाले से। ये बाएं से है, किससे है, बाएं से है। जो मेरे प्यारे दोस्तों जब ये बाएं से है, अब सेम पोजीशन हो गई, तो सेम पोजीशन को हम इसमें घटा देते हैं। घटाना ऐसा ही है, पूरा एक इक्वेशन सी बन जाएगी। कंपेयरिंग इससे अगले वाले करेंगे। अगले वाले में क्या है, दाएं से नमा, दाएं से नमा। अब बताओ ये बाएं है, ये दायां है, तो करना क्या है, हम इन्हें ऐड कर देते हैं। फिर क्या है, फिर दायां है, दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। अब देखो यहाँ कंपेयरिंग इससे करनी है, भूलना नहीं है। कभी अगर बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो कंपेयरिंग हम हिंदी क्वेश्चनों में शुरू वाले से करते हैं, यानी कि बाएं से। अगर बायां नहीं है जहाँ तो बायां बनाएंगे, और बायां कैसे बनाते हैं वो आपको पता है अच्छी तरह। अब देखो यहाँ पर बाएं की दाएं से कंपेयरिंग करी, तो ये हमारी डिफरेंस पोजीशन है, तो क्या करना है, इसमें हमें 7 को ऐड कर देंगे, ये वाला 7। अब जो करता है देखो 8 और 4 कितने होंगे, 12, 12 और 9 21, 21 और 7 ये हो गए हमारे 28 एडिशन के लिए। अब यहाँ पर 2 सब्ट्रैक्ट के हैं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा हमारा 26 बचा। अब कोई जानता है इसकी वैल्यू 26, ये कहाँ से काउंट होगा, बाएं से। मेरे प्यारे दोस्तों ये बाएं से काउंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन बाएं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आगे बहुत क्वेश्चन, पीछे बहुत क्वेश्चन आपने कर चुके हैं, तो बाएं से काउंट होगा। बाएं से 26 क्या होता है, जेड होता है। आगे ऐसा क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन विपरीत श्रेणी का है, ये दिया होगा पहले ही। विपरीत श्रेणी में दाएं से नवे के दाएं, दूसरे के बाएं, 8वें के बाएं, चौथा अक्षर क्या होगा। कन्फ्यूज वाली बात है कि इतने सारे बाएं दाएं दे रखे हैं, करें कैसे नहीं। तो करने का तरीका वही है हमारा, ये दाएं हम दाएं लेंगे, क्या लेंगे, दाएं। लेकिन अब देखो मैंने जब टाइप नंबर 2 पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जहाँ दायां होता है, जहाँ बायां होता है, उन्हें हम विपरीत है तो उन्हें भी विपरीत कर देंगे। क्या कर देंगे, विपरीत। उनके जो देखो यहाँ बायां है तो बाएं को दायां कर देंगे, और दाएं को बायां, देखो ये दायां है इसे बायां कर देंगे, और ये बायां है तो इसे हम दायां कर देंगे। क्या समझे, यानी कि जो हम, यानी कि इन्हें उल्टे कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टे। देखो दाएं को बाएं, और दाएं को बाएं, और बाएं को दाएं, और बाएं को फर्दर दाएं, यानी कि बाएं को हमने फर्दर दाएं कर दिया। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन जो है आप इनसे काउंट ना करके क्वेश्चन ऊपर वाले से काउंट करेंगे। किससे काउंट करेंगे, ऊपर वाली जो सीरीज बनी है, बाएं बाएं दाएं दाएं। तो देखो बाएं से नमा, देखो बाएं से फोकस हमें बाएं भी करना है। अब सबसे पहली बात कि आंसर हमारा डायरेक्ट बाएं से आएगा, बहुत अच्छी बात है, आंसर हमारा बाएं से आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 9, फिर यहाँ बायां है। अब देखो ये जो है हमारे बिल्कुल सेम पोजीशन है नहीं सेम, तो करना क्या है, 2 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो जैसा हमने पहले करे थे। फिर हम आते हैं दाएं पर, ये काउंट नहीं होगा, काउंट होगा इससे देखेंगे हम। फिर दाएं, यहाँ बायां है, यहाँ दायां है, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड। फिर यहाँ बायां, कंपेयरिंग इसलिए करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी, मोस्ट क्वेश्चन को देखते। अब देखो यहाँ दायां है, यहाँ बायां है, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा। अब देखो जो भी आएगा वो हमारा बाएं से आएगा। कहाँ से आएगा, बाएं से। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा क्वेश्चन बाएं से आया। अब आंसर एकदम तुरंत दे सकते हैं। तो देखो 9 में से 2 यहीं सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 8 7 15, 15 में 4 हो गया हमारे, ये हमारा 19। अब 19 को कौन नहीं जानता, यानी कि शादी हो गई। किसकी शादी हो गई, राजा की और क्वीन की, यानी कि राजा की क्वीन की जब शादी हुई, यानी कि 19 ईयर्स की ओल्ड में उनकी शादी हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट करके बताना।